नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन हर धर्म के तथाकथित गुरुओं के चमत्कार के दावों की पड़ताल कर रहा है। ऑपरेशन पाखंड नाम की इस मुहिम में सच की पड़ताल हम करते हैं और चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे फ़ोन नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। सिर्फ मिस्ड कॉल और नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 729-000-3552। इस पर आप मिस्ड कॉल करें, ऑपरेशन पाखंड का हिस्सा बने। आज न्यूज़ नेशन के मंच पर होंगे एक और पर्ची वाले बाबा। ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार नाम के ये बाबा मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में ब्रह्मेश्वर सिद्धिपीठ के नाम से अपना दिव्य दरबार चलाते हैं। दावा है कि बाबा भक्तों की समस्या को पहले से ही जान लेते हैं और बताने से पहले उनकी समस्या को पर्ची पर लिख देते हैं। यही नहीं, बाबा पर्ची पर ही समस्या का समाधान भी लिख देते हैं। पहले देखिए बाबा के बारे में एक पूरी रिपोर्ट। छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दरबार लगाने वाले लवलेश तिवारी महाराज, जो उन बाबाओं की लिस्ट में शामिल हैं जो भक्तों की पर्ची निकालते हैं और भविष्य बताते हैं। आपका केस भी चल रहा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ चल रहा ना, फिर क्यों छुपा रहे हो? आपकी भी शादी नहीं हुई है, आप भी शादी करना चाहते हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा लवलेश तिवारी दावा करते हैं कि वो बिना भक्तों के कुछ बताए उनके नाम की पर्ची बना लेते हैं। उस पर्ची में भक्तों की परेशानी और उसका विवरण लिखा होता है। कहाँ से आया? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? जी। आपने अपना प्रश्न यहाँ किसी को बताया? नहीं, कोई चर्चा नहीं, किसी कोई की चर्चा नहीं। कुछ प्रश्न बताया? नहीं। बाबा बिना किसी डॉक्टरी जांच के ये भी बता देते हैं कि किसी को संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा और मिलेगा तो कब, यहाँ तक कि लड़का होगा या लड़की, ये भी बता देते हैं। बहन जी की कुख का बंधन है, संतान का योग रहेगा। 2024 के अंत तक परमात्मा ने चाहा तो लड़का ही होगा, ये आशीर्वाद है। लेकिन इनकी कुख बंधन है, 11 पेशी आपको धाम की करना पड़ेगी। मार लगा इसको। ओम नमः। इतना ही नहीं, बाबा लवलेश तिवारी कथित भूत प्रेत भगाने का भी काम करते हैं, वो भी एक छड़ी से। बाबा निगेटिव एनर्जी को पल भर में वश में कर लेने का दावा करते हैं। इसके लिए एक खास घेरे में पीड़ितों को रखा जाता है और उन पर अभिमंत्रित जल छिड़का जाता है। कहाँ से आए हो? भेजे हुए आए? किसने भेजा? कहाँ के हो? मुख से बोलो, कहाँ के हो? बाबा के और कथित चमत्कारों के बारे में आपको बताएं, उससे पहले उनका पूरा परिचय आपको बताते हैं। लवलेश तिवारी खुद को ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बताते हैं। ब्रह्मेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। वो खुद को हनुमान जी का परम भक्त और पंढोकर सरकार का शिष्य बताते हैं। लवलेश तिवारी भक्तों की पर्ची निकालते हैं। वो लोगों के मन की बात पढ़ लेने का दावा करते हैं। बाबा का दावा है कि ऐसा वो हनुमान जी के आदेश से करते हैं। हालांकि उन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है। बाबा लवलेश तिवारी का दावा है कि उन्होंने वृंदावन में वेदों की पढ़ाई और साधना की, जिसके बाद ही वो कथावाचक बने और कथित चमत्कार भी करने लगे। कभी वो हनुमान जी की गदा लेकर भूत प्रेत भगाते हैं, तो कभी बालाजी की शक्ति से प्रेतों को वश में करने का दावा करते हैं। बालाजी का दरबार है, बच्चों का खेल नहीं चल रहा। ध्यान देना, एक शक्ति को अगर छोड़ देंगे तो संभाल नहीं पाओगे। आदेश देता हूँ सेनापति, इसको उठापटक की जाए और गरम चमीटे लगाए जाए। आदेश देता हूँ।
बाबा सिर्फ प्रेत बाधा ही नहीं दूर करते, भभूत और टोने टोटके से बीमारी से भी छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। इसको भभूति को आपको खाना है। जब आपको बिस्तर पे पहुंचना है बहन जी, आप सुन रही हैं ना, जब आपको बिस्तर पे पहुंचना है सोने से पहले घी का दीपक जलाना है। जलते हुए दिए से थोड़ा सा घी निकालना है, उसी में ये भभूति डालना है। 11 बार बालाजी का नाम लेना है, 11 बार ब्रह्मेश्वर महाराज का नाम लेना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको अपने शरीर में स्पर्श कर लेना है। ठीक है बहन जी। विज्ञान भले ही लवलेश तिवारी के दावों को नहीं मानता हो, लेकिन वो कहते हैं कि बालाजी ही उन्हें लोगों के मन की बात और उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में बताते हैं। बालक का प्रण हुआ है, बालक अति कष्ट में है, पर मिल जाएगा। इसलिए आज न्यूज नेशन ने उन्हें अपने दावों को सिद्ध करने के लिए मंच दिया है। पोल खुलने की बारी आज छतरपुर वाले लवलेश तिवारी। तो ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के लवलेश तिवारी महाराज के बारे में आपने रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जान लिया। अब हमारे साथ खुद ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के लवलेश तिवारी महाराज जुड़ चुके हैं। तो महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। अब मैं आपके बारे में थोड़ा आपसे ही जानना चाह रहा था। ये आप भी शायद पर्ची बनाते हैं ना, बाबा के धाम में बालाजी महाराज के उपासक हैं। तो क्या क्या और करते हैं, ज़रा बताएंगे अपने बारे में। जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर सिद्धिपीठ धाम से जुड़े हुए हमारे सब पूरा परिवार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परमात्मा की खूब कृपा बरसती रहे। आपने मुझसे एक बात पूछी है, आप पर्चा बनाते हैं। मैं बिल्कुल भी पर्चा नहीं बनाता हूँ, ना मैं किसी भी प्रकार का चमत्कार करता हूँ। ये सब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की एवं हाथीबान जी महाराज की कृपा है। अगर उनकी कृपा, अभी तो मेरी साधनाएँ चल रही हैं, अभी परमात्मा से मैं मुखिक नहीं हुआ हूँ, अभी तो मेरी साधनाएं चल रही हैं और छोटा बहुत थोड़ा बहुत आदेश आ जाता है तो लोगों को बता देता हूँ। आदेश मिलता है तब आप जो है पर्चा बनाते हैं, तो ये आदेश कब प्राप्त होता है? जब आप दरबार पर बैठते हैं या आदेश मिलता है तब आप दरबार पर बैठते हैं? देखिए ऐसा है, पहले हम विशेष पूजा करते हैं। अब विशेष पूजा आप कहेंगे, अभी तो मेरी साधनाएं चल रही हैं। जब बालाजी सरकार का कोई ऐसा आदेश रहता है, हमारा रिजर्व नहीं है कि हर मंगलवार और हर शनिवार को ही दिव्य दरबार लगे। यदि दिव्य दरबार का आदेश हो गया तो फिर मंगल और शनिवार को दरबार लगाया जाता है। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी साधना चल रही है, फिर आप दरबार कैसे लगाते हैं? आधा अधूरा ज्ञानी तो बहुत खतरनाक होता है, और आप तो अपने आप को आधा अधूरा ही बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम किसी भी प्रकार के ना तो कोई ज्ञानी हैं, ठीक है, हम तो यहाँ बालाजी सरकार के चरणों में बैठ करके, ठीक है, यहाँ बैठते हैं, बालाजी सरकार के चरणों की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद कोई आदेश आता है तो यहाँ लोगों की भीड़ जो लगती है, तो जिसके लिए आदेश आता है उनके लिए ही मैं 2-4 शब्द बता देता हूँ, बाकी किसी भी प्रकार का ऐसा दरबार नहीं लगता है। नहीं, आप जो बता रहे हैं ना, देखिए उसमें थोड़ा सा मुझे क्यों प्रश्न उठाना पड़ रहा है। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? देखिए मुझे इसलिए प्रश्न उठाना पड़ रहा है ना, क्योंकि अभी आपने अपनी सफाई में मेरे प्रश्न का उत्तर देने के एलिब्रेशन में वो बातें कही जो मैंने पूछा भी नहीं। उसमें आपने कहा कि दरबार नहीं लगाता, मैं बैठता नहीं जब आदेश आता है, और अब आप कह रहे हैं कि दरबार मंगल बृहस्पति लग रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप अभी सिद्धि में हो, साधना कर रहे हो, अभी पूरी तरीके से तब पूरा नहीं हुआ। तभी मैं कह रहा हूँ, जब आपने साधना पूरी की नहीं तब फिर आप दरबार क्यों लगा रहे हैं? देखिए, दरबार किसी भी प्रकार का ऐसा दरबार नहीं लगता, और साधना कभी लोगों की जीवन भर पूर्ण नहीं होती हैं। बचपन से लेकर के व्यक्ति जवान तब फिर आप अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं भाई साहब। सुनिए, तब फिर अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हैं आप। तब आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि मैंने साधना अभी पूरी नहीं की है। यानी आपको कहना था कि हाँ मैं दरबार लगाता हूँ, साधना निरंतर करता रहूंगा, ये बोलते तो चलता। तो अपने आप को सेफ पॉइंट देके मत चलिए, स्पष्ट रूप से बोलिए, ज्यादा बेहतर होगा। और अभी भी आपके दरबार में कई लोग बैठे हुए थे, मैंने देखा ऑन कैमरा। एक महिला है पीले कलर के सूट में जो बीमार जमीन पर लेटी हुई थी, वो भी आपके दरबार में आई होगी ठीक होने के लिए।
तो उसको कैसे ठीक करेंगे? आप कह रहे हैं कि मंगल और शनिवार को विशेष कृपा होती है, तब दरबार लगता है, तो क्या आज वो विशेष कृपा है? देखिए, ऐसी विशेष, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो विशेष कृपा है, मंगल और शनिवार को जो बैठते हैं तो बाबा की आराधना करते हैं, अगर उनका आदेश आता है तो देखा जाता है, नहीं तो नहीं देखा जाता है। दरबार में जो लोग आते हैं उनको क्या कहते हैं आप? जो दुखिए आए हैं, जो परेशान आए हैं, जो महिला एक बीमार सी दिखी मुझे, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, हाँ देखिए, उनके लिए यही कहेंगे कि आप बालाजी सरकार के चरणों में जाइए, हाजिरी लगाइए, आप वहाँ जाइए। तो आप अपनी आरती क्यों उतरवाते हैं? आपकी, हम कौन हो सकते हैं? नहीं, अगर सब कुछ बालाजी महाराज ही कर रहे हैं, पास क्यों आ रहे हैं आप? नहीं सुनिए ना महाराज, अगर सब कुछ बालाजी महाराज ही कर रहे हैं तो फिर आप अपनी आरती क्यों उतरवाते हैं? जी जी जी, आपने कहाँ देखा कि हम? मैं वीडियो भी प्ले कर दूंगा, आप बैठे हुए हैं, ये देखिए, आपको तिलक लगाया जा रहा है, आपकी आरती उतारी जा रही है, और ये सारे वीडियो आपके ऑफिशियल चैनल में डले हुए हैं। ये तो अगर कुछ नहीं है, ये तो भक्त के नहीं, फिर भक्त को गुमराह क्यों नहीं दे रहे हैं? भक्त को अभी आपने कहा ना, अरे अपनी कथनी पे रहिए ना महाराज, अभी आपने कहा ना कि भक्त को हम कहते हैं कि बालाजी महाराज के स्थान पे जाइए, उनसे फरियाद कीजिए, तो फिर आपकी आरती की थाल लेकर क्यों आपकी आरती उतारी जा रही है? आपको मैं एक कथावाचक हूँ, राम कथा कहता हूँ, भागवत कथा भी कहता हूँ, तो कई लोग मुझे गुरु की दृष्टि से भी देखते हैं, घर पे बुलाते हैं तो आरती करते हैं, ये कोई विषय नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ, ये कोई विषय नहीं है। अब मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे महाराज, अब आप चूंकि साधना इतने वर्षों से, और साधना तो अभी आपने भी कहा ना कि ये तो निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है, क्या पर्चा अभी भी आप बना सकते हैं? जी नहीं, देखिए आदेश, अभी तो हमने आदेश लिया भी, अभी तो उनका आदेश आया भी नहीं है, अभी तो बैठेंगे, आदेश जब उनका आएगा, अभी तो भक्त बैठे थे, है ना, यहाँ बालाजी सरकार के चरणों में लोग, काफ़ी लोग पहुँच गए हैं, तो अभी तो आदेश अगर उनका मिलेगा तो बनाया जाएगा पर्चा, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया जाएगा। निवेदन कीजिए ना, मैं भी भक्त हूँ बालाजी महाराज का, तो शायद एक बार मेरे लिए आप अगर आग्रह करें, क्योंकि यहाँ कई लोग आए हैं, इस उम्मीद पे आए थे कि महाराज उनका पर्चा निकाल देंगे। आपके कहने से तो नहीं होगा। नहीं, कहना तो आप ही को पड़ेगा, मैं तो आपसे सिर्फ आग्रह कर रहा हूं। आपके कहने से तो नहीं होगा, या आप कह रहे हैं कि आपके कहने से, हाँ, तो आप आग्रह कर रहे हैं तो हम आपके आग्रह को बालाजी सरकार के चरणों तक पहुंचाएंगे, पर आप इतनी जल्द समझें कि इतनी जल्दी ही आपके लिए आग्रह करने के बाद तत्काल बालाजी सरकार हमको आदेश दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, तो आपके कहने पर किसी का पर्चा निकालने के लिए, मेरे लिए तो हो सकता नहीं कह सकते, आप तो लगातार निरंतर सेवा पे रहते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो आप आग्रह कीजिए किसी एक का पर्चा निकालने के लिए, शायद आपकी आग्रह को मान लें। जी, आग्रह के लिए जब मैं विशेष पूजा में बैठता हूँ तो आग्रह उनका खुद आदेश आ जाता है। जब मैं विशेष पूजा में बैठता हूँ, विशेष पूजा के बाद उनका आदेश आता है, और यदि उनका आदेश आया तभी लोगों के एक भी व्यक्ति के बारे में पर्चा बना पाएंगे, और यदि नहीं आदेश आया तो किसी भी प्रकार का पर्चा नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, मंगल और शनिवार को आप विशेष पूजा करते हैं, तब जाके कृपा आप पे बरसती है और उसके बाद परमिशन मिलता है, तो खुद हनुमान जी बताते हैं आपको? देखिए ऐसा है कि हनुमान जी की साधना चल रही है, अभी मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि हनुमान जी की अभी साधना चल रही है, ये तो आज तक हम स्वयं नहीं समझ पाए कि कौन हमको बताता है, लगे हैं बालाजी की सेवा में, पर ये पता है कि जिनकी सेवा में लगे हैं कृपा उन्हीं की है। अच्छा, ऐसे क्या क्या सिद्धि और साधना आपने की जो आप हमसे अलग तो हो ही गए? देखिए ऐसा है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो भी हमको मंत्र दिए हैं, जो भी हमको बताया है मार्ग, ये कुछ मंत्र और कुछ साधनाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी रहती हैं जो गोपनीय रहती हैं, जिनको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री श्री पंडोखर धाम सरकार हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, और
ये साधना हमको प्राप्त होती चली जा रही हैं। अभी हम उसमें लगे हुए हैं। महाराज जी ने कुछ मंत्र दिए हैं जिनकी जागृति चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। अच्छा, अभी चल रही हैं साधना। कितने वर्षों से आप निरंतर लगे पड़े हैं इस भक्ति के साथ? अभी तीन वर्ष हुआ है। अच्छा, अभी 3 वर्ष हुआ। और 3 वर्ष के दौरान पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि शायद बालाजी महाराज का आपको आदेश आया है कि पर्ची बनाना चाहिए? ऐसे तो कई बार भी आदेश आया है। नहीं, तो पहली बार भी आदेश आया है। बहुत लंबा वक्त आपको नहीं हुआ, 3 वर्ष ही हुआ है, तो याद होगा। हाँ, पहली बार जब 2022 में मुझे 2022 में सबसे पहले आदेश आया था 2022 में। तो फरवरी या जनवरी का माह था। अब मुझे तारीख तो इतना पता नहीं है, जनवरी या फरवरी का माह था। अच्छा। 2022 में। अच्छा जी। क्या एहसास हुआ उस वक्त, मतलब कैसे आदेश मिला आपको? हाँ, अब उस वक्त तो एहसास होता है, आदेश होता है। अब ये तो जिसको मिले उसी को पता रहता है। जैसे कोरोना की बीमारी किसी को हो जाए तो उसी को पता रहती है कि कोरोना कैसा होता है। दूसरे को कैसे पता चलेगा कि कैसा होता है? जिसको हुआ वही एहसास कर सकता है। आप एहसास उसका नहीं कर सकते। उसका एहसास एक साधक ही कर सकता है। जो साधनाओं को करता है उसका एहसास एक साधक ही आप कर सकता है। और कितने वर्षों के बाद आपको ये अनुभूति प्राप्त हुई? कितने वर्षों के तपस्या के बाद, तप के बाद सिद्धि, ये अनुभूति आपकी प्राप्त हुई आपको? मैंने आपको बताया है कि मुझे कम से कम 3-3.5 वर्ष हो गया जब मैंने साधनाएं प्रारंभ की थी। 2021 के बीचों बीच अगस्त सितंबर से मेरी साधनाएं प्रारंभ हुई थी। तो 2022 में मुझे प्रथम बार आदेश आया था, जब मेरी 72 दिन की पहली साधना थी, 41 दिन की दूसरी साधना थी। इस प्रकार से कुछ नियमावली चलती रही। अब इतना तो मेरे स्मरण में नहीं है। इस प्रकार से। अच्छा, भूत प्रेत भी भगाते हैं शायद आपके पास? वो मैं देख रहा हूँ एक वीडियो जिसमें ऐसा दिख रहा है कि प्रेत बाधा से भी आप मुक्ति दिलाते हैं। देखिए, फिर तो ऐसा है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातु तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई ऐसा जगत का काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते। आज भी क्षमता है बालाजी के अंदर वो काम करने की और करवाने की जो हम आपने कभी कल्पना नहीं की। रही बात कृपा की, तो जब कृपा होगी तभी कार्य होते हैं। जब कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं। उनके लिए भूत भगाने की तो बात छोड़ो, वो तो क्या नहीं कर सकते। कोई ऐसा तो कर सकते हैं, उन पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा भाई साहब। जी महाराज कर नहीं सकते। सुनिए, आप अच्छे कथावाचक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि श्रोता भी अच्छे होंगे। पहलू को जरा समझिए और अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के मत समझिए और दूसरे सामने रिप्रेजेंट मत कीजिए। आपको जरूर मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। मैं बालाजी महाराज के किसी भी शक्ति पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि आप उपासक हैं, तो बालाजी स्वयं आके भूत तो नहीं उतार रहे हैं, आप उतार रहे हैं ना। तो सवाल आपसे जुड़ा होगा ना। तो व्याख्यान आप वो दीजिए जो निरर्थक ना हो, जिसका अर्थ हमें भी समझ में आए। अर्थ समझ के आप अगर उसको अर्थ से भटकाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे। नहीं, मेरी सुनिएगा, मैं आपको भटकाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको भटका रहा हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति, यदि आपने कहा कि आप भूत भगाते, मेरे क्या क्षमता है कि मैं दूसरे सामने वाले के प्रेत सवार है, मैं उसके भूतों को भगाता हूँ। ये तो हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी की सिद्धियाँ ही करती हैं। अब रही कृपा की विषय, जब आदेश आता है तो आदेश आने पर ही ये कार्य किए जाते हैं। मैं आपसे बार बार यही तो बता रहा हूँ श्रीमान। अच्छा, छड़ी लेकर वो, मतलब आपको आदेश मिल गया कि छड़ी लेकर जाओ और जिनके ऊपर प्रेत बाधा है, प्रेत को छड़ी से हटा दो, ऐसा आदेश मिला? ये तो आपका कहना है कि नहीं, मैं देखिए, मैं क्या लेकर ऐसा थोड़ी ना कि मैं कुछ भी कह दूंगा और आप उस बात को, समय को देखते ही उस बात को आप मान लेते। मैं तो जो वीडियो में देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ महाराज जी। खैर, मैं आपको अब तो शामिल कर चुका हूँ, तो मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं। को देखते हुए थोड़ा सा कुछ मेहमान भी है, वो भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ अमर सिंह हैं। अच्छा। ये मेंटलिस्ट हैं। तुषार राजकुमार हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं।
आचार्य संजीव अग्निहोत्री हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मानसी तनेजा हैं, सोशल एक्टिविस्ट यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मैं इन सब से आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले तुषार को एक बार यहाँ आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपने कहा ना कि परमिशन मिलती है तब जाकर पर्चा बनता है। हो सकता है आपने सिद्धि की है। समय को देखिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। भैया मैं क्षमा चाहता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय का वो था, एक समय मेरा जो मुझे समय दिया गया था उस समय से मैं थोड़ा सा बचूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या है, समय का बड़ा वो है, अभाव है। और इस समय तो मैं अभी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप लोगों से बात ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम यदि अगर मेरे पास समय रहा तो मैं जरूर आप लोगों से बात करूंगा। अभी मैं सबको आप लोगों को प्रणाम करूंगा। अभी आप सभी को मेरा 10 मिनट आप दे दीजिए। आपको 10 मिनट का आग्रह तो मैं कर ही सकता हूं आपसे, इसकी परमिशन तो मुझे आपसे मिल जाएगी। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है। लीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए। बंद कर दी टोटल। ये बाबा हैं पर्ची वाले। अभी पर्ची बननी शुरू हुई थी इनकी, इससे पहले ही अभी आप देख रहे हैं कि इनके पास समय खत्म हो गया। अभी तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू ही हुआ था। अच्छा, मैं तुषार आप लोगों के पास आऊँ, एक बार पहले मैं आचार्य जी से एक प्रतिक्रिया ले लूँ। ये हड़बड़ी क्यों हो गई, क्या समझ? ये हड़बड़ी घबराहट की हड़बड़ी है, ये बिना बुखार आए बुखार की हड़बड़ी है, ये बिना पढ़ाई लिखाई की हड़बड़ी है, ये जो है देश को भ्रम फैलाने की हड़बड़ी है, ये चोरी की हड़बड़ी है, ये बदमाशी की हड़बड़ी है, किसी व्यक्ति को सही जवाब ना देने पाने की हड़बड़ी है। घबराहट है देख करके कि ये सामने हुजूम बैठा हुआ है। ये इनको जब आपने कहा कि आचार्य जी बैठे हुए धर्माचार्य हैं, तो उसी समय घबरा गया, होठ सूख गए, जीवन सूख जाएगा। जीवन इस तरह पब्लिक को अगर भड़काओ, अगर पब्लिक को इस तरह लूटोगे और अगर पब्लिक को इस तरह बरगलाओगे, ये देश की धरती, ये राष्ट्र, ये तुमको माफ नहीं करेगा। भाग जाओ कान में से डिबरी लगा के। ये तुम्हारे विनाश की जय हो, ये तुम्हारे विनाश की जन्म कुंडली खुद लिख रहे हो बाबा। तुम कहीं के बाबा नहीं हो, तुम कहीं के धर्माचार्य नहीं हो, और ना कहीं के तुम भागवत कथावाचक हो। भागवत कथावाचक यदि होगा और कोई सही मायने में धर्माचार्य होगा, इस तरह मंच को छोड़कर नहीं भागेगा। अरे भैया, आपके पास अगर समय देखो, इतना बड़ा आपके पास ये पैनल, ये चैनल जुड़ा हुआ है, ये देश का सर्वोच्च चैनल है, और आप उसको छोड़कर धर्माचार्यों का परिचय दिया गया, हमारे बड़े बड़े अच्छे लोग आए हुए उन सब का परिचय दिया, और आप ऐसे बरगला करके एकदम तुरंत कानों से और वो निकाल करके माइक और आप चले गए। तो ये तो आप बरगला रहे हो देश के लिए, और इससे ना तुम्हारा कल्याण होगा, और सुनो, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे गुरु को भी चुनौती देता हूँ, उसका भी कल्याण नहीं होगा। मैं पंडोकर सरकार को भी जानता हूँ क्या है वो। तुम जैसे कबूतरों को वो पाल रहा है ना, तो उद्धार उसका भी होने वाला नहीं। मेरी बात सुन लेना ध्यान से। अच्छा आचार्य जी, अब एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ। हालांकि वो रहते बंधुवर तो बहुत कुछ और पूछता, उनको ऐसा लगा कि वो उनकी यहाँ तारीफ होने वाली है। और दूसरी बात क्या है ना कि जब चैनल की तरफ से आप बैठते हैं तो चैनल आपको एक टाइमलाइन दे देता है कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे आपके साथ बात करेंगे। बिल्कुल होता है। और आपकी हामी के बाद ही, स्वेच्छा के बाद ही आप बैठते हैं। बिल्कुल। उनकी शुरुआत से ही जो स्थिति गड़बड़ाई हुई थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे मुझे बोलना क्या है। अब 3 वर्षों में, अब आप मुझे बता दीजिए कितने वर्षों से, मैं तो आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, आप हमेशा माला जपते रहते। ठाकुर जी कृपा। तो ठाकुर जी के दर्शन तो आपको हो ही गए होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं, पर उनकी झलकियां आती रहती, पर वो तो आपका एहसास है। कोई ऐसा पैगाम नहीं आया कि मैं उनको, अब मेरे लिए वो कुछ आदेश दे रहे हैं और मैं कल्याण करूं। नहीं है, ऐसे ऐसे धाम बन गए, ऐसे ऐसे दरबार बन गए, जहाँ 3 वर्षों में जो है उनको आदेश आने लगा, दरबार लगने लगा, कष्टों को दूर करने लगे, और सीधा बालाजी की वहाँ पे जो है ना उनको कान में आवाज सुनाई देने लगी। मैं ये जानना चाह रहा था, ऐसा कैसे मुमकिन हो जाता है? ऐसी क्या आपकी भक्ति में कमी? कोई साहब इस तरह का मुमकिन नहीं है। इस तरह देखिए, इसने कहा था हम पर्ची नहीं बनाते, पर्ची बना रहा था मंच पे बैठ के। अब देखो जाने क्या तलवार फूंक रहा है, झाड़ू फूंक रहा है, क्या कर रहा है। ये देखो, ये सब कोई क्रम नहीं। ये तांत्रिक है कि कथावाचक है, कोई वाचक नहीं है। ये घर में भी झूठ बोलता होगा अपने बच्चों से, परिवार से, अपने माँ को धोखा दे रहा है। ये बहुत गलत है। सुन लो बाबा, कोई तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। ये देश को इस तरह से जो आप ये जो व्यतिक्रम कर रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का खुद का व्यतिक्रम हो जाएगा, तुम्हारी जान जमानत जब्त हो जाएगी। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।
बस समय का अभाव था थोड़ा सा, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम उतनी बातचीत नहीं कर पाते। झूठ बोल बोल करके वो फुसलाते हैं कि आपका ये काम बन जाएगा, आप ये उपाय करिए, वो बन जाएगा। और न्यूज नेशन आप लोगों को एक दर्पण दिखा रहा है कि देखो समझ जाओ, ये लोग तो आपको लूटने को बैठे हैं।